हेलो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप दोनों साइड से यानी बाय करके भी और सेल करके भी कैसे अर्न कर सकते हो, यानी प्रॉफिट अर्न कैसे कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि दोनों साइड से हम प्रॉफिट कैसे अर्न करें, क्या ये ऐड होता है या नहीं होता है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सपोज़ आपके पास पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो क्या होता है, आपने कुछ कंपनीज का, चाहे फार्मा सेक्टर की कंपनी हो, चाहे फिर बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज हो, तो आपने उनका पोर्टफोलियो बना दिया। सपोज दैट एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। आपने 10 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाया और आपके पास होल्डिंग है, तो क्या आप उनको सेल करके, इक्विटी की बात कर रही हूँ, इक्विटी में आप जो है 3:30 बजे तक जो है मार्केट चलती है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। बाय की पोजीशन आपने खड़ी कर रखी है, इसमें सेल की पोजीशन खड़ी नहीं होती है, वो इंट्राडे में होती है। तो बाय की पोजीशन को आप इन फ्यूचर कभी भी 2 महीने में, 6 महीने में, या आपने आज लिया कल परसों, T+2 डेज आप सेल कर सकते हो। ठीक है, T+2 यानी ट्रेडिंग+2 डेज। पहले ये रूल आया था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। आप इसको सेल कर सकते हो, थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए, आप बाय बैक भी कर सकते हो। तो मैंने लास्ट वीडियो आपके लिए बाय बैक का बनाया था। अब आप बिगनर हो तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि मैडम बस आप ये बताओ कि हम बाय करके और सेल करके दोनों साइड से अगर हम ट्रांजैक्शन घुमाते हैं तो क्या वो प्रॉफिट ऐड होगा या नहीं होगा। देखिए, इसका आंसर है होगा भी और नहीं भी होगा। सपोज़ आपके पास जो पोर्टफोलियो है आप उसको सेल करते हैं इन फ्यूचर, तो सिर्फ आप जो है सेल करके ही अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाय बैक करके उसमें ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट शो हो रहा है, कई बार जिस रेट पर हमने बेचा है उस पे हमने प्रॉफिट गेन किया, फिर वो नीचे आ गया प्राइस और फिर उसमें बाय बैक की पोजीशन बन रही है। सेल जिस पे किया उससे अगर 5% नीचे गिर गया तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम बाय बैक की पोजीशन से कमा सकते हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ कि हम दोनों साइड से प्रॉफिट यहाँ पे नहीं कमा पाएंगे। या तो हम बाय बैक से ही हम बाय, जो हमने सेल की पोजीशन कर रखी है खड़ी, सेल से बाय पे कमा सकते हैं, या फिर हमारे पास जो ऑलरेडी बाय होल्डिंग पोर्टफोलियो था, जो हमने बाय कर रखा था, उसको हमने सेल किया, तो उससे हम अर्न कर सकते हैं। एक ये बात। अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि हम बाय सेल दोनों करके कैसे कमा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ इक्विटी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। इसमें आप जो है आप इंट्राडे में ऐसा कर सकते हैं। इंट्राडे में आप कितनी भी अनगिनत आप ट्रांजेक्शन घुमा सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 10 रुपये का शेयर बाय करा और उसको आपने 11 रुपये पे बेच दिया, तो आपको 1 रुपये का मुनाफा हुआ। ठीक है, अब आपने 11 रुपये की चीज़ को सेल कर दिया। ठीक है, सपोज़ आपने 11 रुपये की चीज़ क्या सेल करके आपने एंट्री प्राइस खड़ी कर रखी है, तो अगर 8 रुपये पे प्राइस आ गया तो आपको यहाँ पे 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये इंट्राडे में चल रहा है हिसाब। ठीक है, इंट्राडे में आप बाय करके भी अर्न कर सकते हैं और सेल करके भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर दैट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका सौदा 3:15 बजे से पहले पहले 3:15 बजे तक आपको कट करना है। चाहे भाई इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो जो भी हो रहा होगा आपको तब तक कट कर देना है। लेकिन हाँ, इसमें ये छूट है कि आप बाय करके भी वर्क कर सकते हैं और सेल करके भी वर्क कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। आपको फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हो गया हो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बाय करा, सेल कर दिया, आपको प्रॉफिट हो गया, लेकिन फिर दोबारा आपने बाय की लगाई और फिर सेल करना चाहा, लेकिन प्राइस जो है बाय की रेट से और नीचे गिर गया, तो आपका लॉस भी हो सकता है और 3:15 बजे तक आपको काटना है, नहीं तो आपका ब्रोकर उसको जो है कट कर देगा। ठीक है, तो दोनों साइड से कमाने का मतलब ये है कि आप इंट्राडे में उसमें कई सारी पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, और आप सेल की पोजीशन भी खड़ी कर सकते हैं और बाय की पोजीशन भी खड़ी कर सकते हैं। और आपको इक्विटी लेवल के शेयर से बाय सेल या सेल बाय करने हैं,
आप जैसे कि हाँ, इसमें एक छूट है, आप बीजेट वाले भी जो थोड़ी सी लो कैटेगरी के शेयर्स होते हैं उनको भी आप काफ़ी बार बाई सेल कर सकते हैं, लेकिन ओनली इंटरडे में, ठीक है। उससे इसमें क्या होता है कि आप जो है होल्डिंग में उसमें बायबैक नहीं कर सकते उनमें, नहीं तो पेनल्टी लगती है, ठीक है। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, आप वो देख लेना, ठीक है। और मैंने इसकी जो है प्लेलिस्ट भी तैयार कर रखी है शेयर मार्केट की, तो वो आप चाहो तो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपके छोटे से छोटे डाउट को भी मैं क्लियर कर सकूं इस चैनल के माध्यम से। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात कर लेते हैं। अगर देखिए इसमें सिर्फ इंट्राडे में ही ऐसा नहीं होता, इसमें जो मार्केट एक बैंक निफ्टी वगैरह भी जो चलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसमें सपोज़ आपने बैंक निफ्टी ले लिया, या फिर आपने कमोडिटी में सिल्वर ले लिया, या फिर आपने कमोडिटी में क्रूड ऑयल, या फिर कुछ भी आपने जिंक ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो उसमें जो कमोडिटी में लिस्टेड है, तो आप उसमें सेल करके भी कर सकते हैं अर्न, और बाय करके भी अर्न कर सकते हैं। उसमें कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं, ठीक है। और करेंसी में कर सकते हैं, लेकिन आप इक्विटी में ऐसा नहीं कर सकते, भाई रूल्स हैं। जब आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको प्रैक्टिस होगी, आएगा तभी तो आएगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट में उनका सॉफ्टवेयर होता है, उसमें ट्रेडिंग वर्क होता है, आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको छोटे छोटे रूल्स जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाते हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको पता है आजकल जेरोधा या फिर एंजल वन या फिर कई सारे ग्रो ऐप वगैरह वगैरह, या फिर सेविंग अकाउंट के जरिए भी आप जो है बैंक्स में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस अगर आपको फिर भी नहीं पता तो मैं लिंक भी दे सकती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ से फॉर्म फिल कर सकें। अगर आप कहोगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, अदरवाइज़ आपको पता है कि कैसे भरना है। अगर आप बिगनर हो तो आपको सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ब्लू चिप वाले यानी पेनी स्टॉक से दूर रहें, क्योंकि उनको ज़ीरो होने में भी टाइम नहीं लगता, लेकिन वो हीरो भी बना देते हैं, कई बार ऐसा होता है। लेकिन वो होती है 100 में से एक कंपनी, ठीक है। अगर तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं हुआ तो वो ज़ीरो भी हो सकता है। इसलिए अगर आप सेफ ढंग से चलना चाहते हैं तो सेफ ढंग से आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें जो है आप मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि थंबनेल में दिखाया था कि आप बाय करके भी अर्न कर सकते हैं, और गिरती हुई मार्केट में शॉर्ट सेल करके भी आप अर्न कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप अगर फिर भी नहीं समझे हैं तो कमेंट दीजिए, फिर दोबारा प्रयास करूँगी आपको दूसरी वीडियो में समझाने का स्टेप टू स्टेप, और हो सके तो लाइव करूँगी और लाइव दिखाऊँगी आपको कि किस तरीके से करते हैं। कोई भी अगर आपको ऑर्डर मॉडिफाई करना नहीं आ रहा, ऑर्डर लगाना नहीं आ रहा है, आपको एएमओ लगाना नहीं आता, क्या होता है ये सब, तो इसके लिए भी सेपरेट वीडियो तैयार हो जाएगा। प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।